स्टूडेंट्स को अपन कल अपनी क्लास में बीए सेकेंड ईयर की जो क्लास चल रही थी इसमें अपन संविधान का भाग पढ़ रहे थे और संविधान के भाग अपन 18वां भाग पढ़ रहे थे। संविधान के जो भाग पढ़ रहे थे इसमें अपन 18वां भाग पढ़ रहे थे और 18वें भाग में आपातकालीन उपबंधों के बारे में अपने चर्चा की थी जो जर्मनी से लिए गए हैं और इसका अनुच्छेद 352 बता दिया था जो आज तक 3 बार लग चुका है। अब आज अपन अनुच्छेद 356 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 356 है, इसमें राज्यों में आपातकाल या राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन कहते हैं जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन है वो पंजाब में लगा था। सबसे पहले पंजाब में 20 जून 1951 को और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, कुछ किताबें ऐसे बता रही है भाई मणिपुर में लगा था, बाकी उत्तर प्रदेश या 10 बार, उसके बाद में मणिपुर में 9 बार और सबसे अधिक समय तक अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे अधिक समय तक एक बार में जो राष्ट्रपति शासन है राज्य में किस राज्य में लगा हुआ है तो वह है पंजाब। पंजाब में 1987 से लेकर 1992 तक एक बार में 4 वर्ष 10 माह समय तक लगा हुआ है। तो ऐसे पूछ ले कि राष्ट्रपति शासन राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन या कहते हैं इसे। और सबसे पहले ये पंजाब में लगा था 20 जून 1951 को, सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में 10 बार, मणिपुर में 9 बार, बिहार में 8 बार और एक बार में सर्वाधिक समय तक पंजाब में 1987 से लेकर 1992 तक। ये क्वेश्चन बार बार इसका जो राज्य में शासन है इसका बार बार क्वेश्चन पूछते तो ध्यान रखना है अपने को। अब ऐसे भी पूछते हैं कि एक बार में सबसे कम समय तक किस राज्य में लगा तो इसमें है कर्नाटक। इसमें कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे एक बार में सबसे कम समय तक लगा था वो 10 अक्टूबर 1990 से 10 अक्टूबर 1990 से 17 अक्टूबर 1990 तक। एक बार में सर्वाधिक समय तक पंजाब में 1987 से लेकर 1992 तक सबसे पहले पंजाब में 20 जून 1951 को और एक बार में सबसे कम समय तक कर्नाटक में जो 10 अक्टूबर 1990 से लेकर 17 अक्टूबर 1990 तक रहा था। तो अपने को अब पूछ ले अपने राज्य राजस्थान की राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लग चुका है तो आज तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन है वो लग चुका है। अब राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो कब कब लगा इसके बारे में अपन करते हैं। तो राजस्थान में जो राज्य आपातकाल या जो राष्ट्रपति शासन है आज तक 4 बार लगा है। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इसका एक क्वेश्चन पक्का पूछते हैं कितनी बार लगा है, या मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जोड़ा पूछ लेते हैं, या ऐसे पूछ लेते हैं कि सबसे कम समय तक कब लगा और सबसे अधिक समय तक कब लगा। तो इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो अपना जो राज्य राजस्थान है इसमें आज तक 4 बार 1967, 1977, 1980 और 1992 4 बार राजस्थान में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन है वो लग चुका है। राजस्थान में 4 बार सबसे पहले लगा था 1967 में 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल। पहली बार जो राजस्थान में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन है वो 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 1967 को लगा था। और उस समय जोड़ा पूछते हैं कि राजस्थान में जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे तो अपने को ध्यान रखना है मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल संपूर्णानंद। कोटेशन को याद कर लो, काफी बार आरएस के एग्जाम में ही ये जोड़े पूछे जाते हैं तो अपने को ध्यान रखना है सुखाड़िया और संपूर्णानंद। राजस्थान में जब प्रथम बार आपातकाल लगा वो लगा था 13 मार्च से लेकर
26 अप्रैल 1967 तक, और ये एक बार में सबसे कम समय तक लगने। ऐसा भी पूछते हैं राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल है वो सबसे कम कब लगा था, तो ये जो पहली बार लगा था ये समय के अनुसार सबसे कम था, और इसका ये देख लो 1 महीना और 13-14 दिन है। और इस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री है वो मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल है वो डॉक्टर संपूर्णानंद। तो राजस्थान का दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था 30 अप्रैल 1977 को, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी, और राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। दूसरी बार जो राजस्थान में आपातकाल है वो 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक लगा था। इस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री तो हरिदेव जोशी और राजस्थान का जो राज्यपाल है वेदपाल त्यागी। काफी बार पूछा गया है कि 1977 में जब राजस्थान में, उस समय आपको पता है ये आपातकाल उस समय लगा था जिस समय हमारे देश में आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी है उसके समय उस समय प्रधानमंत्री थी, और इस समय लगा था। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसमें ध्यान रखना है हरिदेव जोशी और वेदपाल त्यागी। ये समय के अनुसार ये सबसे कम था, ये दूसरा कम। तीसरा आपातकाल है राजस्थान में, तीसरा राष्ट्रपति शासन है वो 17 फरवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। जो तीसरा आपातकाल है राजस्थान में ये 1980 में लगा था, 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक, और ये तीसरा सर्वाधिक समय तक था। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत, जिसको बाबू शाह के नाम से भी जानते हैं, और उस समय राज्यपाल है वो रघुकुल तिलक। ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, काफी बार से आप कोई भी एग्जाम दो जो राजस्थान से संबंधित होगा उसमें ये क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछते रहते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया और संपूर्णानंद, जब पहली बार आपातकाल लगा 1967 में लगा था, और सुखाड़िया और संपूर्णानंद दूसरी बार 1977 में जब आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उस समय हरिदेव जोशी था मुख्यमंत्री। तो हरिदेव लास्ट में नाम आता है वह, और वेदपाल त्यागी। तीसरा है वो 1980 में भैरू सिंह के समय लगा था, जब पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के समय, तो इनकी सरकार को गिरा दी गई थी। और भैरू सिंह शेखावत, भैरू और रघुकुल तिलक। चौथी बार राजस्थान में जो राज्य आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, ये 1992 में 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान में एक बार में सर्वाधिक जो राष्ट्रपति शासन है कब लगा, तो ये चारों जोड़े आएंगे। सबसे कम आ जाए तो पहला था, सबसे कम लगा था, ठीक है, और सबसे अधिक आ जाए तो चौथा जो राष्ट्रपति शासन है 15 दिसंबर 1992 को लगा था, और 3 दिसंबर 1900, लगभग 1 साल तक। और इस समय भी मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत थे और राज्यपाल थे डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। ये राष्ट्रपति शासन है वो लगाने का कारण क्या था, 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद, अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आया है सर्वसम्मति से, तो उसको 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। और इसके कारण जहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें थी वहां पर उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें मुख्यमंत्री तो भैरू सिंह थे और जो राज्यपाल थे वो डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी थे। तो राजस्थान में आज तक अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन वो 4 बार लग चुका है। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992 में। एक बार में सर्वाधिक कम समय तक 1967 वाला, एक बार में सर्वाधिक अधिक समय तक 1992-93 वाला। और लगाने का कारण बाबरी मस्जिद कांड के कारण। मुख्यमंत्री पहले मोहनलाल सुखाड़िया और संपूर्णानंद, हरिदेव और वेदपाल त्यागी, भैरू सिंह और रघुकुल तिलक, और
बेरू सिंह और डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार राजस्थान में आज तक 4 बार राष्ट्रपति शासन है वो लग चुका है। ये अनुच्छेद 3 पहले 52 पढ़ा, फिर अपन अनुच्छेद 356 पढ़ा, अब अनुच्छेद 60 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल जो आज तक अपने देश में कभी नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगने की संभावना है अभी। अगर कोरोना वायरस ज़्यादा लंबे समय तक चल गया तो हो सकता है अपने देश में अपने को वित्तीय आपातकाल देखने के लिए मिल जाए। तो वित्तीय ऐसा पूछा जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा आपातकाल है वो आज तक नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। अब आपको मैंने जब आपातकालीन उपबंध अपने भाग 18 को शुरू किया था तो बताया था कि आपातकालीन उपबंध है वो किस देश से लिए गए हैं। भाग 18 तो जर्मनी से लिया गया है, ये अपने को पता है। पर अपने को ये ध्यान रखना है, अगर सिर्फ और सिर्फ वित्तीय आपातकाल की बात आ जाए तो ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। इस बात का ध्यान रखना, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपातकालीन उपबंध भाग 18 का क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर जर्मनी होगा, परंतु सिर्फ और सिर्फ वित्तीय आपातकाल की बात आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। और आज तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लगा है। अब वित्तीय आपातकाल है वो लगता क्यों है? तो अपने देश में अगर आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होने पर, अगर आर्थिक असंतुलन जिस प्रकार से अभी अपनी अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डाउन हो गई है, सरकार के पास वित्त नहीं रहे, वित्त की समस्या आ जाए, तब ये लगता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल वो लिखित परामर्श देता है और उसके बाद में राष्ट्रपति है वो लगाता है या घोषणा करता है। और वित्तीय आपातकाल है ये संपूर्ण भारत में लगता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, वित्तीय आपातकाल भारत, अपने अनुच्छेद 352 पढ़ा था तो उसमें अपने पढ़ा था ये संपूर्ण भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र, मतलब एक क्षेत्र विशेष में भी अपन लगा सकते हैं, परंतु वित्तीय आपातकाल है इसका ध्यान रखना, ये अगर लग गया तो संपूर्ण भारत में लगेगा। अब अगर वित्तीय आपातकाल लग गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परामर्श दे दिया, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, 2 माह के अंदर अंदर, 2 माह तक तो ये रह जाएगा, 2 माह के अंदर अंदर संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी ये आगे है वो इसको जारी रखा जा सकता है। अगर संसद की स्वीकृति नहीं मिलेगी तो ये खत्म हो जाएगा। और अगर एक बार ये इनको स्वीकृति मिल गई तो फिर 6 माह बाद बार बार इसमें स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं। अपन ने अनुच्छेद 352 पढ़ा था, अनुच्छेद 356 पढ़ा था, उसमें संसद से हर 6 माह बाद स्वीकृति लेनी पड़ती है, परंतु वित्तीय आपातकाल में अगर एक बार संसद से स्वीकृति मिल गई तो बार बार इसको स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसका ये क्वेश्चन काफी बार आया है, इसका अधिकतम समय, वित्तीय आपातकाल का अधिकतम समय है वो निश्चित नहीं है। वित्तीय आपातकाल का अधिकतम समय है वो निश्चित नहीं है। तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल ये अमेरिका से लिया गया है, आपातकालीन उपबंध वो जर्मनी से लिए गए हैं, परंतु वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है, ये संपूर्ण भारत में लगता है। ठीक है ना? केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति लगाता है। एक बार घोषणा होने के तक ये 2 माह तक लगा रह सकता है। 2 माह के भीतर भीतर संसद से स्वीकृति लेना आवश्यक है। और एक बार अगर संसद की स्वीकृति मिल गई उसके बाद में बार बार संसद से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसका समय कोई निश्चित नहीं है, परंतु ये भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। धन्यवाद। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो।